देखो शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है आज हमारा टॉपिक। और सिंप्लीफिकेशन करते कैसे हैं उसके लिए हमें चाहिए बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा अलजेब्रा का, थोड़ा सा स्क्वायर्स निकालने का, थोड़ा कॉमन सेंस और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं भी बताते चलूँगा। तो तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन करते कैसे। ठीक है, कुछ नहीं है, हल्का हल्का सबका कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके छोटा लेके आना है ना। बड़े में दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करके छोटा में लेके आना है, बड़े दिया हुआ है, छोटा करके लेके आना है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करना है इसमें, क्योंकि कॉमन सेंस पे ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारा अप्रोच कैसा होगा। ठीक है, लंबा अप्रोच में ना जाके हमको छोटा अप्रोच करना है, और छोटा अप्रोच करने के लिए हमें पहले से मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इसको करते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम बेटर सिंपल वे में कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ कुछ टेक्निक्स जो पहले से नहीं पता होता है वो मैं एक एक करके क्वेश्चंस के टाइप कराऊंगा, तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते। देखो पहला क्वेश्चन है, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना होगा? दिख रहा है ना? और बड़ा करें। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू पता करना है। रूट अंडर 0.25 है और इनटू होता है 2.25 के साथ। तो जो परसेंटेज का शीट जो मैंने दिया था उसमें देखोगे ये दोनों वैल्यू दिया था। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, और ये 225 देखा है किसी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 ही होता है। ठीक है, तो पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे ना, 0.25 मतलब 0.5 का स्क्वायर था, और 2.25 मतलब मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो 2 डेसिमल पॉइंट बाद दिया है तो हमें ऐसा होता है 15 का स्क्वायर अगर 225 है ना। तो अगर तुमको यहाँ पे अगर 1.5 अगर कर दोगे, यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर, तो एक डेसिमल बस था ना, इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद एक डेसिमल वैल्यू ही था, तो यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यू के बाद आएगा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 2.25 है ना। तो यहाँ पे अगर एक के आगे करोगे तो इसका 2 के आगे होता। अगर तुम यहाँ पे कर देते 0.15 का स्क्वायर, तब हमें क्या होता है, तुमने 2 कर दिया तब उधर 4 के आगे होगा, तब आंसर होता 0.225। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। क्या बता रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट एक आगे बढ़ाया, डेसिमल पॉइंट दिख नहीं रहा है मतलब यहाँ पे था, एक आगे बढ़ाया, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो डेसिमल पॉइंट 2 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तुमने डेसिमल पॉइंट यहाँ से अगर कंपेयर करो, यहाँ पे पहले डेसिमल पॉइंट था, तुमने यहाँ पे कर दिया है ना, 0.15 हो गया, तो 2 आगे बढ़ा है तो उसका डबल, अरे हाँ डबल, 0.2 डेसिमल बनाया तो इसका डबल 4 पॉइंट आगे चला गया डेसिमल का। बात समझ में आया ना, डबल आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल इससे याद रख सकते हो कि अगर 50 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 25 डबल 0 0 डबल हो जाता है ना। 500 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 25 1 2 3 4, 2 0 था तो 4 0 हो गया। ठीक है, उसी का उल्टा है, अगर 15 था, डेसिमल पॉइंट तुमने एक आगे कर दिया, लेफ्ट की तरफ कर दिया, तो इधर क्या होगा, 2 लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर तुमने 2 लेफ्ट की तरफ कर दिया तो इधर 4 लेफ्ट की तरफ जाएगा, 0.0225 हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। उसी तरह 2.25 है तो मुझे पता है क्या है कि ये 1.5 का स्क्वायर है, क्योंकि 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो बस अब स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ, हाफ और 2 कट आएगा तो बच जाएगा 0.5 इंटू 1.5।
बात समझ में आया? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, हाफ इसके साथ एक बार कटेगा क्योंकि पावर क्या है, कॉमन है इन दोनों में, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर पावर कॉमन रहता है, बेस तो अलग अलग है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको मिलेगा हाफ, इसको मिलेगा हाफ, तो दो दो, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो बच जाएगा 0.5 और 1.5। ठीक है, 0.5 इंटू 1.5 क्या होता है? 0.5 मतलब क्या होता है, आधा, एक का आधा होता है ना 0.5, 50% बोलते हैं इसको 0.5। 50% क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0.5 के बाद हम लोग एक जीरो इमेजिन कर सकते हैं, है ना, तो 50% बोलते हैं। तो 1.5 का आधा मतलब डेढ़ का आधा क्या होता है, 0.75। 0.75 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हल्का हल्का छोटा छोटा सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, जो जो तुमको पता होना चाहिए वो मैं आस्ते आस्ते बताते चल रहा हूँ। इसको लिख लो, उसके बाद इसको करते हैं स्क्वायर रूट वाला, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम लोग जो बुक का जो 3rd पेज है उसमें कुछ याद करने के लिए है, वो उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले इसको लिख लो। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए पहले से ही, तभी क्वेश्चंस कर पाते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर पहले से इस क्वेश्चन को सेट नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे वाले, कि कोई वैल्यू दिया प्लस या माइनस सम वैल्यू दिया, ये सब क्वेश्चंस पहले से सेट होते हैं, तभी इसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट वैल्यू निकलता है। तो उसका क्या टेक्निक है, उसके लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए। पहला बात कि जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें पता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट, ये तो हमें पता है, इतना होता है बेसिक। तो जब ऐसा बात है तो हम लोग इस क्वेश्चंस को तभी कर सकते हैं जब बेसिकली ये चीज दिया है और हमें उसको इस फॉर्म में लेके जाना है, तभी ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऐसे बोला है ना, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को काटने के लिए हमें इसके अंदर से एक ऐसा स्क्वायर प्रोड्यूस करना पड़ेगा
या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रोड्यूस करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रोड्यूस करो, तभी ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। बात समझ में आया? यही स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काटेगा, तभी सिंप्लीफाइड वैल्यू a प्लस बी या a माइनस बी आंसर में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमें इस चीज को कुछ ना कुछ करके इस फॉर्म में लेके जाना है, कुछ ना कुछ करके। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि तुमको स्क्वायर प्रोड्यूस करना है तभी ये कटेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर कैसे प्रोड्यूस करें। स्क्वायर प्रोड्यूस करने के लिए तुमको देखो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना? तो एक 2 जो है बाहर में होना चाहिए और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, a और b, और इसी a का स्क्वायर और इसी b का स्क्वायर आपस में ऐड होना चाहिए, तभी तो इस स्ट्रक्चर में होगा। तो ये चीज हमें इसमें खोजना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो इसमें खोजते हैं। पहले तो हमें क्या खोजना है, 2 को खोजना है, फिर a और b को खोजना है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोजना है। क्या बताया? पहले 2 को खोजो, फिर a b को खोजो, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ खोजो। तो पहले 2 को खोजते हैं, इसमें तो 2 एक दिख रहा है, तो एक पहले 2 निकाल लेते हैं, -2। अगर 2 निकाल ले तो बच क्या गया इसके अंदर, और एक 2 बचा है, 2 इंटू 2 होता है, और क्या बच गया है, √35 है। √35 को मैं कैसे लिख सकता हूं फैक्टर्स के फॉर्म में, 7 इंटू 5, √7 इंटू √5, ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 7 इंटू 5 35 देता है ना? बस मैंने रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रूट मतलब क्या, पावर हाफ, इसको भी दे दिया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अलग अलग बेस था। ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। और 33 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या फिर इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखो फॉर्मूला किसका है, इसका फॉर्मूला है कि इसका फॉर्मूला है, ये अलग है। नीचे वाला ना माइनस साइन है, यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें कुछ भी करके 2 तो मिल गया, a और b खोजना है। तो a क्या होगा, ये a होगा, या फिर ये a होगा, या फिर सिर्फ ये a होगा, या फिर सिर्फ ये a होगा। मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, 4 हमने देख लिया अभी तक। या फिर यहाँ पे जो दिख नहीं रहा 1, उसको भी हम लोग a पकड़ सकते हैं, और बाकी पूरे वैल्यू को 2 √7 √5 को b पकड़ सकते हैं। मतलब 5 ऑप्शंस है हमारे पास पकड़ने के लिए। बात समझ में आ गया? पहला ऑप्शन क्या है, 1, दूसरा ऑप्शन है 2 √7, तीसरा ऑप्शन है 2 √5, चौथा ऑप्शन है सिर्फ √7, पांचवा ऑप्शन है √5, छठवां ऑप्शन है क्या, √7 इंटू √5 √35। ऐसे 6 ऑप्शंस हो गए हमारे पास, और सातवां ऑप्शन और भी एक हो सकता है, सिर्फ 2 हो। बात समझ में आ रहा है ना? मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें बस जज करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर जज कर पाओगे कि क्या होना चाहिए। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, मान लो इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे 7, इसका स्क्वायर करेंगे 4, 7 4 ज़ा 28। मतलब इस पूरे चीज़ का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 28 प्लस 5 33 होता है। मैच कर गया। तो मतलब अगर मैं 2 √7 को a पकड़ूं और √5 को b पकड़ूं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 33 दे देगा। मतलब मैंने सही पकड़ा है। 7 ऑप्शंस मैंने एक ही ऑप्शन पकड़ा, वो सही पकड़ा। ये मेरा कैपेबिलिटी था गेस करने का। मान लो तुम बोलते कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, 2 √5 a हो सकता था और b का वैल्यू √7 हो सकता था। हो सकता है, इसको चेक कर सकते हैं। √5 का स्क्वायर, इस पूरे चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 5 ज़ा 20, इसका स्क्वायर कितना होगा 7, 20 प्लस 7 27 आ रहा है। ये मैच नहीं कर रहा। और भी अलग अलग तरीके से पकड़ सकते हैं। 2 को एक साथ पकड़ लिए और √5 और √7 को एक साथ पकड़ लिए।
इसका स्क्वायर कितना होगा 35, इसका स्क्वायर होगा 2, 35 सॉरी इसका स्क्वायर होगा 4, 35 प्लस 4 39। अगर यहाँ पे 39 होता तब हम लोग इसको ऐसे ए और बी को ऐसे करके पकड़ते हैं, ठीक है। ए कौन हो बी कौन है वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे पीछे होने से चलेगा। बात समझ में आ रहा ना? कैसे भी करके वैल्यू को पकड़ सकते हो, लेकिन ऐसे करके पकड़ो कि जिससे ए और बी का स्क्वायर जो है ये ऐड करने से इतना दे दे। बात समझ में आए? तो इसी को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको और क्लैरिटी के साथ लिखता हूं। तो हमने इसको ऐसे तोड़ा, पहले पीछे से तोड़ते हैं, 2 को हटाया, 2 को पहले पकड़ते हैं क्योंकि 2 ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, माइनस साइन है, 2 इंटू 2 √7 इंटू √5। इसको हमने पकड़ा a, इसको हमने पकड़ा b, और ये जो तो हमारा ये तो 2 था, तो 2ab हो गया ये वाला पार्ट, माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इस a का स्क्वायर 2√7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से उसके बाद माइनस हो रहा है इतना, तो अब आ गया ना a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया हमारा। तो इस फॉर्म में आ गया, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है। तो इस चीज को ऐसे ना लिख के मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या था 2√7 और b का वैल्यू था √5, इसका मैं लिख सकता था होल स्क्वायर, यही है ना। ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये माइनस 2ab है, ये प्लस ऐसे करके। अब इसी चीज का स्क्वायर करना था ना, स्क्वायर रूट करना था इस पूरे चीज का, इस पूरे चीज का स्क्वायर रूट करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर रूट करना है इस पूरे चीज को, इस पूरे चीज का स्क्वायर रूट करना। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट तो हम लोग इसको दे के कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट दे दें तो इस पावर के साथ कड़े आएगा। बात समझ में आया? तो अब बच क्या जाएगा, सिर्फ a माइनस बी बचा, तो 2√7 माइनस √5, 2√7 माइनस √5 ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। 2√7 माइनस √5 कौन सा दे रहा है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया? पहले तो देख के ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है मतलब a माइनस बी होगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? 2 ही होना चाहिए, माइनस साइन वाला होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब दोनों में कौन सा होगा वो तुमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन a और b खोजने के लिए मैं जल्दी से 2√7 कैसे पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मुझे दिख रहा था, एक मिनट, हाँ ऑप्शन में मुझे दिख रहा था कि या तो 2√7 होगा या तो √7 होगा, 2 ही ऑप्शन बच गया ना। उसको देख के मैंने पकड़ लिया था कि यहां से मुझे किसको पकड़ना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर पकड़ के देख सकते हो, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, और 2√5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 4 20 प्लस 7 27 हो रहा था। 27 ये मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इसका स्क्वायर मैं देखूं 2√7 मतलब 2 इंटू 2 4, और √7 का स्क्वायर 7, 7 4 जा 28 प्लस 5 33 दे रहा था। तो एक्चुअली में अगर तुम्हें ये प्रोसेस पता है तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, तुम 2 सेकंड में क्वेश्चन देखोगे, ठोक के आगे दूसरे में निकलोगे। बात समझ में आ रहा है कैसे किए? अगर सेकंड्स में करना है तो पहले पता होना चाहिए साइन क्या है, प्लस माइनस है, तो माइनस अगर है तो माइनस वाला ही ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन बच गए। अब दोनों ऑप्शन को एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है।
बात समझ में आ गया ना कैसे करना है सेकंड्स? यहीं से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इतना आना चाहिए, इसका स्क्वायर कर देते, फिर इसका भी स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं पता चल रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इतना देर इसीलिए समझाया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बच गया कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लग रहा है। तब देखो इस बात को समझना, अगर एक्स स्क्वायर जो है 49 है तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 7? नहीं, -7 भी हो सकता है, 2 हो सकता है वैल्यू इसका। -7 का स्क्वायर भी तो 49 देता है, 7 का स्क्वायर भी तो 49 देता है। तब जब हम लोग x करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 जैसे ही लिखेंगे तो हमेशा सही आंसर होगा +-7। क्यों? क्योंकि अगर तुम सिर्फ मान लो +7 लिखे तो +7 का स्क्वायर तो 49 होता है, ये आधा राइट है, क्योंकि -7 भी तो आंसर में हो सकता है, -7 का भी तो स्क्वायर हो सकता है 49। इसलिए सही आंसर लाने के लिए हमें प्लस माइनस दोनों लिखना होता है। इसलिए स्क्वायर रूट जब हटता है तो हमेशा प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, ये बात याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जब इसको लिख लेना, ये भी एक छोटा कॉन्सेप्ट है। इफ यू रिमूव स्क्वायर रूट देन प्लेस प्लस माइनस, ऐसे करके प्लस माइनस तुमको डालना ही चाहिए, नहीं तो मैथ्स तुम्हारा गलत होगा, इलॉजिकल हो जाएगा, है ना। क्योंकि उस स्क्वायर वैल्यू तक पहुंचने के लिए दो रास्ता है, एक प्लस का एक माइनस का। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन का ही कर रहे हैं ना। हाँ, फॉर्मूला को लिख लो, ये बेसिकली वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसको लिखो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। हम लोग अब एक टाइप का क्वेश्चन किया ना, ऐसा करके हमारा इसकी इसी चीज़ के ऊपर थ्योरी थोड़ा मैंने 3rd पेज में लिख रखा है, वो हम लोग देखेंगे। इसको पहले लिख लो, ये 2-4 सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार समझ गए तो आराम से सेकंड्स में उड़ा पाओगे।
किधर? इधर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कैसे बना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर से बना होगा ना, इसलिए माइनस आया। अगर यहाँ पे प्लस साइन रहता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बना होता, तब हम लोग ए प्लस बी लिखते। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े ना। देखो ये जो हमने एक कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, यही 3rd पेज में हमारा बुक का दिया हुआ है, तो उस पे चलते हैं। पहले इसको मिटा ले। अभी हम लोग कहाँ पे? सिंप्लीफिकेशन पे आ गए, 11 नंबर चैप्टर बुक का। ये था सर्च एंड इंडिसेस कर देते। अब देखो स्क्वायर रूट वाला ही है, यही हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीखे हैं। पहले हम लोग एग्जांपल देख लिए थे, अब हम लोग उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करते हैं। देखो स्पेशल स्क्वायर रूट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, जो हमने पढ़ा वो इरेशनल है क्योंकि उसमें रूट लगा हुआ था। जो थोड़ी देर पहले किया ना हम लोग, रूट 35, तो उसमें रूट लगा था, इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली हम लोग करते कैसे? स्क्वायर रूट निकालना है अगर पूरे चीज का, 7 + 4 √3 है, तो इसको हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो। तो ये प्लस क्या बताता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा? प्लस का होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस हमें a और b को खोजना है, तो काम खत्म है। तो a और b खोजने के लिए ये 2ab में हमें खोजना पड़ेगा। इस 2ab में पहले 2 को हटाना पड़ेगा इसके अंदर से, तो एक 2 हटा देंगे, बच क्या जाएगा? 2√3। अब फिर से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। a क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, a √3 भी हो सकता है, a 2√3 भी हो सकता है, या फिर a 1 भी हो सकता है ना? क्योंकि यहाँ पर 2√3 × 1 बोल सकते हैं ना। बात समझ में आया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग ट्राई करें, 2 को पकड़ें तो 2 का स्क्वायर, ये a अगर पकड़ लें और इसको b पकड़ लें, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 7 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू √3 है। तो ये a प्लस b के फॉर्म में अगर लिख दें तो 2 + √3, ये हो गया a प्लस b, इसी का स्क्वायर होगा ना ये पूरा चीज, और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हट जाएगा। तो बस हो गया, आंसर हो गया 2 + √3। बस a और b को आइडेंटिफाई करने वाला गेम है, तो आंसर मिल गया। तो देखो वही चीज यहाँ पे समझाया है।
ठीक है, जो मैं क्वेश्चन में समझाया वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में समझाया है कि हमें 2 को पहले निकालना है और फिर ए बी उसमें खोजना है। ए बी यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस हो सकते थे, वहाँ पे 3-3 नंबर थे तो 8 ऑप्शंस थे। ठीक है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, मतलब 2 टू द पावर 2 सिर्फ 4 ऑप्शन हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते जो हमने उस समय देखा था 2, √5 और √7 3 डिजिट थे, तो 2 टू द पावर 3 8 पॉसिबल ऑप्शन है। अगर 4 डिजिट हो जाते हैं तो 2 टू द पावर 4 16 ऑप्शंस पॉसिबल है ए का वैल्यू। ठीक है, तो जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना सिंपल होता है। तो इसमें हमें ए और बी खोजना है। जैसे ही ए और बी पता चल गया उसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इस पूरे चीज़ को लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट अभी भी लगा हुआ है, अब स्क्वायर रूट और ये 2 कट जाएगा आपस में, ये स्क्वायर रूट और ये 2 आपस में कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3। स्क्वायर रूट निकालना मतलब इसका आंसर होगा 2 प्लस √3। वही चीज़ दिया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ था, ये b है। उसी तरह और एक एग्जांपल दिया, देखो 28 प्लस 10 √3, तो a प्लस बी का फॉर्मूला होगा या a माइनस बी का फॉर्मूला होगा? प्लस का, इतना तो हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें से पहले 2ab है ये, तो इसमें से 2 निकाल दो तब ab अच्छे से दिखेगा, a और b अच्छे से दिखेगा। 2 निकाल देंगे तो बच जाएगा 5 √3। 5 √3 ही, या तो a b कुछ ऐसा कुछ होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 प्लस 3 28 आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये a है ये b है, तो बस a प्लस बी के फॉर्म में हमने लिख दिया, a प्लस बी के फॉर्म में। स्क्वायर रूट और रूट कट गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया। बात समझ में आया? अब यहाँ से हमने डायरेक्ट आंसर इसमें पहुंच गए। क्लियर है ना? अब देखो माइनस का तरह उसी तरह ही हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो अधिक उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये सब ठीक है, a माइनस बी माइनस बी। अब देखो ये माइनस वाला देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, तो माइनस 2ab है, इसमें 2 केस हो सकता है, या तो a b से बड़ा है या a b से छोटा है। ठीक है, ये 2 पॉसिबल ऑप्शंस है। ठीक है, तो हमें बस उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। देखो जैसे ये है 43 माइनस 24, दिख रहा है ना, 24 √3 है, तो हमें पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा या फिर a माइनस बी का। a माइनस बी का माइनस साइन से ही पता चल रहा है। तो अब हमें बस इसमें 2 को हटाना है इस पार्ट में से, तो 2 को हटा देंगे तो बच क्या जाएगा 8 √3। अब देखो 8 एक ऐसा नंबर है, इसका अलग अलग फैक्टर्स भी होता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे ना, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 लिख सकते थे ना, ऐसा लिख सकते थे 8 √3 को। तो कितने हो गए 4। तो हमारे पास अब कितने पॉसिबल ऑप्शन है a का वैल्यू निकालने के लिए? 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 ऑप्शंस हो सकते हैं a का वैल्यू। ठीक है, 16 तरीके से a का वैल्यू हम लोग ले अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक ही राइट होगा क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे ही सेट किया हुआ है 43 करके। ठीक है, तो अब देखो करते कैसे हैं, इसमें एक एक वैल्यू ट्राई करना है। पहले 8 को पकड़ लेते हैं। 8 को अगर पकड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 43 से आगे निकल गया, तो इतना बड़ा वैल्यू हम लोग a को एज्यूम नहीं कर सकते, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 नहीं ले सकते, तो मान लो इस पूरे 8 को नहीं ले सकते, तो मान लो 4 को लिए। 4 का स्क्वायर 16
और 2√3 बच गया b के लिए, तो इसका कितना होगा स्क्वायर, 4 और 3, 4 3 जा 12 बच गया कितना, 16 + 12 29। अभी भी वैल्यू नहीं पहुंचे, तो हमने वैल्यू 4 पकड़ा था, मतलब 4 से और ऊपर पकड़ना पड़ेगा ए का वैल्यू, है ना। तो 4 के जगह अब हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, मान लो 4 और √3 को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 4√3, एक बार 4√3 और एक बार अलग से क्या बच गया, 2 बच गया था। तो इसको b का वैल्यू सोचते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 4√3 को अगर हम लोग करें तो ये हो जाए 4 का स्क्वायर 16 और 3 16 3 जा 48। तो इससे आगे निकल गए, मतलब इतना भी आगे नहीं ले सकते थे वैल्यू, और थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे करके हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 4√3 से छोटा क्या ले, तो मान लो 2√3 ले लेते हैं। ये 4 तो हमने ट्राई किया था, वो छोटा पड़ जा रहा था, तो 4 से बड़ा क्या होगा 2√3, ये तो होता है 1.7, ये फिर भी छोटा ही होगा, अलग अलग वैल्यू पे छोटा पड़ रहा है। तो एक बार इस पूरे चीज को लेके देखें, 8√3 यहाँ पे लिया है 3√3, 3 कहाँ है, अरे यार इसमें तो 3 लिखा ही नहीं, 2 ले लेंगे तो आप गलती लिख दिया ना यहाँ पे। 8 कैसे है अभी पूछ रहा है, 8 कैसे है उसे कस के बोल। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 12√3, है ना। अब सही आया ना, फालतू में तब से टाइम वेस्ट हो रहा था। देख 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3√3, ये 12 हो गया। ऐसे करके ही क्यों लिखा मैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर से इससे छोटा हम लोग नहीं तोड़ सकते, इसलिए ऐसा लिखने हैं। तो मतलब ये 4 वैल्यूज है, मतलब टोटल 2⁴ 16 ऑप्शंस पॉसिबल है अभी भी। तो ऐसा वैल्यू लेना है जिससे हम लोग स्क्वायर करने और ऐड करने के बाद 43 आ जाए। तो यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे तो किया ही हुआ है। एक पकड़ा है 3√3, इसको एक साथ पकड़ा है, इसको एक साथ पकड़ा है, तो इसका 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 16 + 27 43 होता है। मैच कर गया, तो बस हमको इतना मैच करने तक ही करना है, उसका हमें और कोई मतलब नहीं है। तो ए का वैल्यू हमने पकड़ लिया 2 × 2 मतलब 4 और बी का वैल्यू 3√3, बस वही लिख देना है। लिखना क्या है आंसर में, 4 - 3√3, ये हो गया आंसर। स्क्वायर रूट होगा इसका स्क्वायर रूट हो गया 4 - 3√3। अच्छा हाँ, साइन का ध्यान रखना है, 3√3 बड़ा वैल्यू है 4 से, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ वो बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है, ठीक है। इसीलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा 3√3 - 4। बात समझे, ए और बी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, तो इसलिए माइनस करेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमेशा रूट से वैल्यू निकलने के बाद, मतलब किसी भी नंबर का रूट जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मान लो 9 है, तो ये 3 × 3 ही होगा ना। कोई नेगेटिव नंबर अगर होगा तो उसको आपस में प्लस ही आएगा, लेकिन वैल्यू सेम ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा हम लोग रखते किस में, पॉजिटिव में रखते हैं।
ठीक है, ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया, a माइनस बी का भी समझ लिया, a प्लस बी का भी समझ लिया। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही सबसे ज़्यादा बस समझने का है। करने में तो 2-4 सेकेंड लगता है, लेकिन समझना ही ज़रूरी है पहले, तभी 2-4 सेकेंड्स में कर पाओगे। ये कर रहे हैं तो हम लोग और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इरेशनल नंबर को पलटना है ना, इन्वर्स करना है, इन्वर्स मतलब क्या, पलट देना। जैसे √2 है, तो इसको अगर हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, उसी को लेके एक कॉन्सेप्ट है। अगर a प्लस बी या a माइनस बी इस फॉर्म में अगर इरेशनल नंबर को लिखा है, ठीक है, तो कैसे पलटते हैं। तो x का वैल्यू अगर ये है, तो इसमें देखो इन दोनों में इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 6, 6 4 जा 24। तो 25 और 24 में गैप कितने का है 1, तो जितने का गैप होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। गैप 1 का था तो ऊपर में 1 लिखेंगे, और इस साइन को पलट देंगे बस, 5 माइनस 2√6, सॉरी क्या तो लिखना था, नीचे में लिखेंगे ना, तो 5 माइनस 2√6। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, गैप जो था स्क्वायर करने के बाद उस गैप को नीचे लिखेंगे और साइन को हम लोग पलट देंगे। क्या, हाँ लेकिन ऊपर लिखेंगे। ये कैसे आता है, देखो वो यहाँ पे दिखाया है, x को अगर हम लोग पलटेंगे 1/x करेंगे तो क्या होगा, ऐसे 1 उल्टा हो गया, ये भी 5 प्लस 2√6। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इधर 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई किए नीचे में, ऊपर में भी 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर हो गया 5 माइनस 2√6 और इधर हो गया 5 a प्लस बी a माइनस बी, दोनों इसका स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का कितने का गैप है 5 स्क्वायर मतलब 25 और इसका मतलब 24, 25 माइनस 24 1 होता है, तो 5 माइनस 2√6, नीचे में तो 1 बचा ना, तो बस 5 माइनस 2√6 बचा आंसर में, लेकिन नीचे में 1 है। कभी कभी क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का गैप में 1 नहीं होगा, अगर 2 होगा तो नीचे में 2 लिखेंगे, अगर इन दोनों के स्क्वायर का गैप 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। डायरेक्ट करना है तो, पलटना है अगर तो, ठीक है डायरेक्ट, तो हमें 5 प्लस 2√6 लिखेगा, तो इसका इनवर्स क्या होगा 5 माइनस 2√6। बात समझ में आया। जैसे इसका देखो ये x है, x ये पूरा चीज है, इसको पलटना है, मतलब 1/x क्या होगा, अगर तुमको क्वेश्चन दे दे ये x है तो 1/x बताओ, तो पहले इसका गैप देखेंगे, इसका स्क्वायर कितना 49, इसका स्क्वायर कितना 16 इंटू 3 48, गैप कितने का है 1 का, तो 1/x का मतलब होगा नीचे में 1 और ऊपर में क्या होगा 7 माइनस 4√3, बस साइन बदल जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है क्या है, x इंटू 1/x क्या होता है, x x कट गया ना 1 हुआ, तो उसी तरह 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, आंसर क्या होगा, ये x है ये 1/x है, तो कट जाता है ना, कट के 1 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कट के 1 होना चाहिए ना, 1 होगा। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर, अब b स्क्वायर मतलब 4√3 मतलब 48, 49 माइनस 48 वही देखो 1 लिखा हुआ है, वहां से ये रिलेशन आता है। ठीक है,
तो इरेशनल नंबर है इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो उसको इन्वर्स करने का टेक्निक समझ गए। जितने का स्क्वायर का गैप है उसको नीचे लिखो और नंबर का साइन को बदल दो बस बीच का। बस यही दो कॉन्सेप्ट था जो हमें सीखना था सिंप्लीफिकेशन में, वो हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलते हैं। समझ में आया ना? सिंपल था ये, कुछ ऐसा है नहीं हार्ड फास्ट। ये सब हमने समझ लिया है, ये तो फॉर्मूला हमने डिविजिबिलिटी में समझा था। बाकी सारा जितना समझना था हमारा सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीटेड है। अब बस हमें प्रैक्टिस ही करते जाना है। जो भी तुमको रिकॉल करना होगा मॉक टेस्ट से पहले वो सब इस पेज में दिया हुआ है। बस एक बार एग्ज़ाम या फिर मॉक से पहले इसको एक बार गो थ्रू करना है, तब क्या अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट का कि पढ़ लेने के बाद हाथ पैर कांपने लगता है मॉक देते समय कि इतना सिलेबस फिर से कैसे याद करूं, कैसे रिवाइज करूं। ठीक है, इसलिए ये पूरा बुक बनाया हुआ है इस डिज़ाइन में, ताकि मिनिमम टाइम में हम लोग रिवाइज कर सके और उसी तरह पूरा थ्योरी को अरेंज भी किया हुआ है। दिख रहा है? और बड़ा करते हैं। करो इसको फटाफट। अब अलग अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा क्या? इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो, दिख रहा है ना? सिंपल बॉडमास का रूल है। बॉडमास का रूल क्या बोलता है? BODMAS ब्रैकेट, पहले उसका बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। कोई भी पहले कर सकते हो जो तुमको इजी लग रहा हो। ठीक है, ये दोनों एक साथ होता है। और AS मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये भी एक साथ कर सकते हो, लेकिन पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर करना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 2 0 यहाँ पे था, इसके साथ कट कर दिए। मल्टीप्लिकेशन था तो ये 1000 हो गया। अभी 1000 माइनस ये हो गया 100, 900। अब बच गया यहाँ पे 20, 920 है आंसर, कुछ नहीं था। इसको करो। ये ब्रैकेट वाला है ना? तो बॉड मास में क्या हमने देखा था, पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, ये पूरा पार्ट है। और पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन या फिर कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, ऑप्शन को जरूर देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कितना मेहनत करना है। गधा मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ऑप्शन बहुत दूर है तो हम लोग बहुत कुछ इग्नोर कर सकते हैं, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसको करना है, मुझे दिखा ऑप्शन इतना दूर दूर है, तो मैं इसको मान लो पकड़ लिया 1/3 है और ये 1/6 है। ठीक है, ये दोनों मुझे इसमें से माइनस करना है, हाफ में से। तो मैं चलो मान लिया कि पूरा ही माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे बच जाएगा 1। और ये कितना है? 1 जैसे ही इसमें से मल्टीप्लाई होगा हाफ, हाफ इसमें से माइनस करना, चलो पूरा कट गया, 1 बच गया। और ये 2.25 बचा, 2.25 में से इतना माइनस करना है 3.5 को। तो ये मुझे देखो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 के आसपास बचेगा। 1 नहीं है ऑप्शन में, हाफ दिख रहा है, 2 तो बहुत आगे है। तो अगर कैलकुलेशन से बचना है
और ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको डिटेल में करके देख लेते हैं कहीं आंसर गलत तो नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में अगर हम लोग को करना होगा तो वो कैसे करेंगे? सिंपल वे जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 1/3 और 1/6 को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, ये कोई थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम नहीं है। तो इजी कैसे होगा जब डिनोमिनेटर तीनों का सेम करते हैं? कितना डिनोमिनेटर होगा? तीनों का एलसीएम क्या है? 6। तो मैं इसको मान लेता हूँ 1 1 6 करने के लिए ऊपर 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3/6 मान लेता हूँ। इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से। इसको 6 करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे पहले से 6 है। तो 3 - 2 - 1 कितना हो गया? 3 - 2 - 1 मिलके क्या हो गया? -3। तो ये पूरा पार्ट कट गया ना, तो सिर्फ क्या बच गया? 1। बात समझ में आया कि नहीं कैसे हो रहा है? इस पार्ट को हमने जितने भी फ्रैक्शंस है इसको सॉल्व किया तो वो कट के 0 हो गया ना फ्रैक्शन के तौर पे, बस बच गया 1। अब 1 और हाफ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना? यहाँ पे इस पूरे चीज को सॉल्व किया, 1 बचा, 1 और हाफ मल्टीप्लाई होके क्या देगा? हाफ ही देगा। तो मतलब ये इस चीज का पूरे का वैल्यू रह गया क्या? हाफ। अब ये हाफ इसमें से माइनस करना है ना? माइनस साइन था यहाँ पे, ये जो है माइनस साइन है, तो हाफ माइनस करना है। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, फिर से वही प्रॉब्लम। तो दोनों को सेम करेंगे कैसे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं लिख दूं 2/4 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब जैसे ही माइनस करेंगे 1/4 में से -2/4 करेंगे तो -1/4 होगा, तो ये चेंज होके हो जाएगा 3/4। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से डिटेल में लिख देता हूँ। 1/4 -2/4 था, इतना तक समझ में आया था? ठीक है, अब ये 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/4 लिख सकते हैं। 1 + 1/4 है ना, इसका मतलब प्लस बीच में नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्लस होता है। 1 + 1/4, तो 1 को हम लोग 4/4 लिख सकते थे। 4/4 + 1/4 ऐसे सोच सकते हैं ना मेंटली, तो हो जाएगा ये क्या? 5/4। इसमें से माइनस करना था 2/4, तो बच गया 3/4। उसी चीज को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ये बच गया 3/4। अब इसको डिवाइड करना था 3/4 को 2 1/4 के साथ। 2 1/4 कितना होता है? 4 2 8 1 9 9/4। अब डिवाइड है तो मैंने बताया था कि डिवाइड एक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन किस तरह का मल्टीप्लिकेशन है? तो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन है। शब्द क्या यूज करता हूं मैं डिवाइड के लिए? इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब 4/2 मतलब हो गया 4 × 1/2। अब तुम 4/2 ऐसे लिखो या फिर 4 × 1/2 लिखो, बात एक ही है। मैं डिवाइड हटा के मैंने क्या किया? इनवर्स करके उसको लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में। ये क्या होता है? इससे सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मैं इसी चीज को इनवर्स करके अगर लिखता डिवाइड हटा के, तो इनवर्स क्या होता? 4/3। तो 3 और 9 कटेगा तो बचेगा 3, 4 और 4 कटेगा, खत्म। तो बच क्या गया? ओनली 3। मतलब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया तो बचा 3। अब 3.5 में से हमें माइनस करना है 3, तो बच क्या जाएगा? हाफ। ये राइट आंसर। दो तरीके से हमने देखा, एक ऑप्शन दूर दूर था तो मैंने भयंकर अप्रोक्सीमेशन मार के फटाक से आंसर बता दिया। दूसरा टेक्निक है डिटेल में तुमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो डिनोमिनेटर सेम कर करके। मेंटली जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी फास्ट कर पाओगे, है ना? लिख लो इसको। इसको कॉपी ना करके खुद से एक बार करो उसमें।
तो बेटर कर पाओगे, क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे अटकोगे वहाँ पे पूछो। डन। क्या? डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, कैसे? इन्वर्स करके। हमारा पहले आंसर क्या था? इतना पार्ट को सॉल्व करके 3/4, तो मैंने उसको इन्वर्स करके कर दिया 4/3। क्यों इन्वर्स किया? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था। डिवाइड मतलब होता है, कहाँ गया? डिवाइड मतलब होता है इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
इसको कर दो। देखो सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को, है ना। ऑफ बॉड मास हमने बताया था ना, बी ओ, ओ में क्या था, ऑफ था, तो बी तो है नहीं, तो ऑफ पहले करेंगे। तो 5 और 15 कट गया 3, 4 और 8 कट गया 2, 3 2 जा 6, 6 और 6 कट गया, कट गया ना, 1 बचा यहाँ पे पूरा। 1 प्लस 15 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1, है ना। तो 5 प्लस 1 6, सिंपल है। और आगे करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा कि इतना 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 मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, ऐसे करो वैसे करो, इतना नहीं पूछेगा। ऑब्वियसली ये सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, बस दिखाने के लिए डर लग रहा होगा। तो इसमें पैटर्न पकड़ना है। 0.347 0.347 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा 0.347 का क्यूब प्लस 0.9653 का 0.9 है क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 0.9653 था, ए बी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिखा ही हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। और ऊपर में मैं इसको काट करके ऐसा लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई गलती लिखा क्या, ये ए है 347 और 0.9653 बी है, देखो उसी ए और बी को मल्टीप्लाई हुआ है 0.347 0.09653, ये ए है, ये बी है, ये का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, यही है ना। तो तुमको अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर पता हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर, इसका मतलब मैं ऊपर में लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम था, कट गया। देखो क्वेश्चन कितना अचानक छोटा हो गया, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर में भी था। अगर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलते तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर खोलेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे भी दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। ये भी दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ए बी और ये कट गया, तो बच क्या गया ए प्लस बी। ए का वैल्यू क्या था 0.0347, यहाँ पे 0 होगा 0.0347 और बी का वैल्यू क्या प्लस 0.9653। बस इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 0347 था ना, 0347 लिख दो, ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया 0
0 0 0 1, मतलब 1 है आंसर। सिंपल था, बस देखने में डर लगने वाला हो सकता है। याद रखना है जब भी ऐसा देता है वो सिंपल ही होता है। और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी पता होना चाहिए। इसमें भी वही है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी सामने रहता है, इसमें ए माइनस बी सामने रहता है। और बाकी क्या बच जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम प्लस ए बी। जैसे यहाँ पे साइन उल्टा हो गया था, माइनस ए बी हो गया था, प्लस था, तो उसी तरह यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो इसको फटाफट। डन, सिंपल है, वैसा कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे देख के आराम से सेकंड्स में आंसर इसका निकाल सकते हैं। डायरेक्ट देख के पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों को बस ऐड कर देना है। ठीक है, 347 में इसका कमी था तो ये क्या हो जाता, 1000 हो जाता, तो बस 1 होगा आंसर। बस जिसको पहले से पैटर्न नहीं पता होता है उसको देख के डर लगता है। सिंप्लीफिकेशन और बेसिकली मैथ्स ही पूरा वैसा है, पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर अलग होता है और टाइम का अलग प्रेशर है। ठीक है, तो पहले से सारे टाइप्स हमें थोड़ा देखा होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस किया होना चाहिए, तभी वहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे वैसे सब सिंपल है। 6 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, इसको कीजिए, सेम चीज़ है, बताइए फटाफट आंसर इसका। करें, दिख क्या रहा है, किसका है ये? थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या कि 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2 डेसिमल, मतलब 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225। तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2.25। 0.15 का स्क्वायर क्या होगा, 0.0225। मतलब 1 डेसिमल पॉइंट तुम मूव करते हो लेफ्ट में, तो उधर भी कितना मूव करना पड़ता है, उसका डबल। इधर मूव कुछ नहीं किए थे, 15 का स्क्वायर 225 था, बस 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव किया, 5 के आगे आ गया डेसिमल पॉइंट, एक मूव किया तो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट आगे आ गया 2.25। स्क्वायर करने से डबल होता है, लेकिन अगर क्यूब करना होता, जैसे 5 का क्यूब क्या होता है, 125,
लेकिन 0.5 का क्यूब क्या होगा, 3 गुना उस पर असर पड़ता है, तो 0.125। ठीक है, 0.5 का क्यूब क्या होगा, 0.125। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको करने के लिए। स्क्वायर में क्या होता है, एक डेसिमल मूव करने से उसका डबल इफेक्ट पड़ता है क्योंकि स्क्वायर है। क्यूब में क्या होता है, एक डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो उसका ट्रिपल इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ 0.05 का क्यूब क्या होगा, तो वो होगा 0.000125। यहाँ पे पॉइंट है। बात समझ में आया? कितने मूव किए यहाँ पे, 2, तो इसका 3 गुना कितना होता है, 6। डेसिमल पॉइंट 6 पॉइंट आगे चला गया, 6 प्लेस आगे चला गया। तो यहाँ पे सोचो ये किसका स्क्वायर होगा, ये सॉरी क्यूब होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा। नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला फॉर्म है, वही सेम चीज है। तो ये किसी का क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, 3 डेसिमल प्लेस गया है, 3 गुना, मतलब 1 डेसिमल प्लेस वहां पे मूव किया होगा। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो मतलब 0.2 का क्यूब है ये। बात समझ में आया? ये 0.2 एक डेसिमल प्लेस हमने मूव किया है लेफ्ट में डेसिमल को, तो यहाँ पे उसका 3 गुना इफेक्ट पड़ता है क्यूब में, तो 3 डेसिमल प्लेस क्यूब जो है मूव हो गया था, है ना, तभी यहाँ पे है। तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया उसके बाद माइनस बी क्यूब। बी का वैल्यू है 0.2, इसमें भी देखो 0.2 होना चाहिए। 3.2 इंटू 0.2 मतलब ये क्या है, 3.2 इंटू 0.2, ये होना चाहिए तभी ए बी कहलाएगा। तो 3.2 इंटू 0.2 क्या होगा, 0.64, क्योंकि डेसिमल और डेसिमल मिलके 2 डेसिमल पॉइंट पीछे जाएंगे, तो देखो 2 डेसिमल पॉइंट पीछे गया। 32 इंटू 2 क्या होता है, 64। 32 इंटू 2 क्या होगा, 64। यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट था, 2 डेसिमल पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे अब आएगा 2 डेसिमल पॉइंट आगे। ठीक है, तो 0.64 है, मतलब सही है। ए इंटू बी ही है ये 0.64, और ये 0.4 है, मतलब किसका स्क्वायर है, 2 इंटू 2 नहीं, 0.2 का स्क्वायर है ना। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है वो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस साइन है तो अब प्लस होगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बस ए माइनस बी। ए का वैल्यू 3.2, बी का वैल्यू 0.2, तो 3.2 माइनस 0.2, ये हमारा आंसर होगा 3। बात समझ में आया ना? ऐसे तो तुमको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख के ये करना चाहिए। समझ में आया क्या कर रहे हैं? इस पहले ही देख के नीचे में पता चल जाना चाहिए, ए क्यूब, ये ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है। तो बी का वैल्यू क्या है, 0.2, ए का वैल्यू 3.2, ये तो दिख ही रहा है। बस ए माइनस बी करके आंसर लिख दिया। 2-4 सेकंड का ही सवाल है, फटाफट लिखो इसको, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स में डेसिमल पॉइंट कैसे मूव करता है, क्यूब में कैसे डेसिमल पॉइंट मूव करता है। क्यूब में 3 गुना इफेक्ट होता है, स्क्वायर में डबल इफेक्ट होता है डेसिमल पॉइंट के मूव करने में।
इसको करो। फिर वही बात है, क्वेश्चन करना है तो पहले एक बार ऑप्शन देख लेना है, कहीं उसका फायदा ना मिल जाए। ये देखो, ये 1000 के पास है, 1000 के पास, 1000 के पास, 1000 के पास, 1000 के पास, सब मिल के ऐड करके कितने होना चाहिए? 1000 1000 1000 5 बार है, 5000 के आसपास होना चाहिए। तो तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन करने के लिए 1 सेकेंड ही बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन था, तुम कैसे भी करके अटक गए थे, तो तुम ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं मारोगे, या तो ये मारो या तो ये मारो। सही बात है। अब बस तुमको गेस करना था कि इन सब फ्रैक्शंस को ऐड करके कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए या 5/6 आना चाहिए। 5/6 क्या है? 1 के बहुत पास में है ना। और 1/6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1/6 तो यहाँ पे ऐड कर ही रहे हैं और बाकी नंबर्स फ्रैक्शंस भी ऐड कर रहे हैं, तो 1/6 से ऊपर होना चाहिए वैल्यू। तो यही आंसर है। बात समझ में आया ना? बस यही हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसमें थोड़ा हमने क्या दिमाग लगाया, ऑप्शंस 2 एलिमिनेट कर दिए और ऑप्शंस के हिसाब से हमने थोड़ा सोचा। ऐसे कैलकुलेट करने के लिए इन सब फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो 5/6 आएगा। कैसे करते हैं? सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, पता है ना वो टेक्निक। इन दोनों का सबका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 करने के लिए इसको मैं लिख दूंगा 30/60, इसको मैं लिख दूंगा 60 करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/60, इसको 60 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे 5 से तो 5/60, इसको ऊपर नीचे 3 से तो 3/60, इसको ऊपर नीचे 2 से तो 2/60। तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बस ऐड करना है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 30 50, 50/60, 0 0 कट गया, बच गया 5/6। ये हो गया आंसर। आगे बढ़े। जिसका हो गया है वो इस क्वेश्चन को करो, मिटा दो इसको। ठीक है, वही बॉडमास का रूल है, बस फटाफट लगाते जाना है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का एक साथ अगर आसपास में है तो कर सकते हो, इन दोनों का एक साथ आसपास में है तो कर सकते हो। ठीक, उसमें ऑर्डर उतना मैटर नहीं करता। तो देखो 4 / 4 1, 1 × 4 4। अगर तुम मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो 4 4 जा 16 / 4 4 ही आएगा। 4 / 4 1, 1 × 4 4 ही आएगा। मतलब ये पूरा चीज़ कट के हो जा रहा है 4 4 और 4 मतलब ये 16। अब उसके बाद इसके साथ डिवाइड करना है, पहले इसको आपस में करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो पहले है। ठीक है, तो 16 / हाँ, तो इसको डिवाइड 4 × 4 16, ये भी कट के 1 हो गया। 4 + 1 5, 5 - 4 1, तो ये पूरा चीज़ कट ही गया। उसके बाद 2 इन, ये पहले करना पड़ेगा 6 6 × 2 12, और 12 को 6 से डिवाइड 3 2 जा 6 6 6। अच्छा हाँ ठीक है, पहले डिवीजन करते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 है, 6 / 6 × 2 कट गया 2 आएगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन ही करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे है, ये सिंपल वाला है तो इसमें कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, 2 3 में कोई इशू नहीं होता, लेकिन 3 से ज़्यादा अगर आ जाते हैं तब कंफ्यूजन हो सकता है।
ठीक है, कितना आया, इसको सॉल्व करके हमको आया 2, इसको सॉल्व करके आया था 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 होगा। ठीक है, फिर से एक बार कर देता हूँ, थोड़ा सा किचमिच हो गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू 4 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू 4 4 आ गया। फिर इसको करेंगे 16, और 16 के बाद हमें डिवीजन करना होता है ना, तो 4 इंटू 4 बाई 16 सोचो, है ना, तो कड़े आएगा पूरा 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 1, ये पूरा कट के क्या हो गया था, 1 हुआ था ना, 4 प्लस 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कड़े आएगा, बस बच जाएगा इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके 1 ना, ये 4 है माइनस 4 है, कट गया, बच गया 1। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 4 1 है ना। ठीक है, अब ऑफ वाला करते हैं, तो 2 इंटू 3 6, इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, 6 बाई 6, और 6 कट गया 1 हो गया, और 1 इंटू 2 2 बचा रहा। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करके 1 आया था, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, इसको करो, सेम है, बॉडी मास वाला ही है। कितना है इसका, फटाफट बताओ आंसर, वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग। तो सबसे पहले डिवाइड करना है, कहीं पे भी कर लो। डिवाइड मतलब हाफ, मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब क्या होता है, सॉरी हाफ। डिवाइड करना है मतलब क्या, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब ये इंटू 2 है, इंटू 2 के लिखने की जगह इसने डिवाइड 0.5 लिखा हुआ है। ये बात समझ में आए कि नहीं, डिवाइड बाई 0.5 की जगह मैं हाफ लिखूँ, और फिर डिवाइड डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स, तो मैं इसको इन्वर्स करूँगा तो इंटू 2 हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये चीज़ क्या था, डिवाइड बाई 0.5 की जगह इंटू 2 था ये। बात समझ में आया कि नहीं, तो 0.5 इंटू 4 4, 4 इंटू 2 सॉरी 0.5 इंटू 4 10, 10 इंटू 2 20। ठीक है, 20 माइनस 10 क्या बचता है, 10 ही बचता है, तो ये पूरा बच गया सिर्फ 10, ये सब खत्म हो गया। इधर डिवीजन का कर लेते हैं पहले, 108 से 36 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, इधर डिविजिबल होगा क्या, होगा ना, कितनी बार में, 2 से तो 72 होता है, 3 बार में ना, तो 3 इंटू 4 12 आ गया। और इस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व किया तो कितना आया था, 10 आया था, है ना, लेकिन प्लस 10 आया था, याद रखना, क्योंकि इस पूरे पार्ट को सॉल्व किया था 20 माइनस 10, तो प्लस 10 था, तो 12 प्लस 10 22। जीरो 0.5 वाला समझ में नहीं आया, इंटू 2 कैसे हुआ, देख ऐसा लिखा हुआ था ना, उसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ, 0.5 मतलब हाफ होता है ना, हाफ को मैं ऐसे सोच सकता हूँ, डिवीजन हटा के इंटू करना हो तो ऐसे सोच सकता हूँ। बस सोचने का तरीका, उससे तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है ना। इस बात को लिख लेना, तब क्या कि थोड़ा दिमाग में रहेगा। इसको करो,
सेम है, कुछ नहीं है, पहले इसको कर लो। 5.4 डिवाइडेड बाई 4.5 मतलब क्या था इसका कि 5.4 इंटू 1/4.5, और ऊपर में क्या था इंटू 2 था ही। ऐसा लिख सकता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसको काट लेते हैं। कटेगा 9.9 से 5 बार कटेगा और 6 बार कटेगा 0.9 से, ठीक है। 0.9, ठीक है, 6/5 तो 6 2 ज़ा 12/5, ये आया 12/5। यहाँ पे 7.5 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3.2 मतलब 8 माइनस, कैसे बोल रहा है 1 यार, 8 इंटू 4 बाई 3.2, 0.8 से अगर हम लोग इसको कट करें तो ये 4 बार और ये 10 बार, 4 4 कट गया, 10 बचा रहा, ठीक है। तो ये ऐड करके लिखना पड़ेगा क्या, -10 है। 12.5 मतलब कितना होता है 2.4, 2.4 तो ये हो गया 7.9 -10 हो गया -2.1 है क्या ऑप्शन में, -0.2 है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे छोटा सा गलती कर दिया। 7 पॉइंट, ये इसका मैंने बताया था 2.4, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 + 2 9.9, 9.9 माइनस 10 हो जाएगा -0.1 पॉइंट है। कैलकुलेशन इसमें क्या तुम्हारा परसेंटेज काम आ रहा है, जिसका परसेंटेज अच्छा नहीं है उसको कैलकुलेट करने में इसको टाइम लगेगा। देखो फायदा परसेंटेज का मैंने कहाँ पे उठाया, यहाँ पे 8 इंटू 4/3.2 था ना। तो इसमें पहले मैंने टेबल का यूज़ किया 3.2, उसमें 8 के टेबल में 32 आता है ना, तो उसमें 8 के टेबल में 32 आता है, कितनी बार में 4 बार में, तो मैं 0.8 इसमें 4 बार है, 8 में 0.8 कितनी बार होगा 10 बार होगा, तो इसको कट कर दिया 10 बार, इसमें 0.8 था, इसमें 0.8 4 बार था, 4 4 कट गया 10 बचा रहा। देखो 8 को मैं सोच रहा हूँ कैसे 0.8 इंटू 10, और मैं 3.2 को सोच रहा हूँ 0.8 इंटू 4, या फिर तुम ऐसा सोच लो ना 3.2 है तो इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 40, 8 इंटू 40/32, तो सिंपल हो जाएगा काटने में। कितनी बार में 8, 4 बार में, 4 और 10 कट गया 10, ऐसे भी कर लो अगर मेंटली तुमको ये लग रहा है। बात समझ में आया ना, 10 आएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए थे तो इसमें भी मैंने वही सेम टेक्निक लगाया था। तुम इसको 54/45 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54/45 होगा, 6 और 5 बचेगा कटिंग करने के बाद, 9 से कटेगा तो, और इधर 6 इंटू 2 12, 12/5। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज वाला दिमाग लगाया था, मुझे पता है 5 इसमें कितने हैं 2 हैं, तो 2 हो गया, अब बच गया 2/5, तो मुझे पता है 1/5 मतलब होता है 20%, मतलब 0.2, तो 2/5 मतलब क्या होगा 0.4, तो मैंने 2.4 इसका डायरेक्ट लिख दिया था। अब 2.4 और 7.5 ऐड होगा 9.9, उसमें से 10 माइनस करना था तो बच जाएगा -0.1, इसको लिखो। इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्राई करो क्वेश्चन।
आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को करो। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, सब अरिथमेटिक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का ना यूज होता है। देखो इसको कहते हैं, इसका वैल्यू निकालना था, इक्वल टू कितना होगा, कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 0.5 मैंने बताया था, इसका मतलब होता है इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, 3.5 इंटू 2 7, 7 इंटू 2 14, ये हमने लिख दिया। 2.9, अच्छा यहाँ पे डिवाइड है तो 5.8 जो होता है 2.9 का डबल होता है, तो कट आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 15.2, 15.2 यहाँ पे आया, 2 इंटू 2 4, और इस चीज़ को हमने पूरे सॉल्व किया तो बचा 14, तो 15.2 प्लस 4, या फिर इसमें से माइनस कर दें, 4 में से 14 गया, माइनस 10 बचा रहा, 10 इसमें से माइनस होगा 15.2 में से, तो बच जाएगा 5.2। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा तो फटाफट होगा। इसका दिखना चाहिए कि 2.9 का डबल है 5.8, कैसे दिखेगा कि 29 इंटू 2 क्या होता है 58, ठीक है, 30 से देखो एक कदम नीचे है, तो ये 60 से 2 कदम नीचे है, मतलब आपस में एक दूसरे का डबल है, ऐसा भी सोच सकते हो। इसको करो, ये तो सिंपल है। इस क्वेश्चन को करो। कहाँ गया ये रहा। इस क्वेश्चन को बड़ा करना थोड़ा ज़रूरी है। कहते इसको थोड़ा सा भी गलती हुआ आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। वही बॉडमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ तो है, तो ऑफ से शुरू करते हैं। इधर से 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 जो भी होगा वो, हाँ 16 इंटू 8 सॉरी, वो जो भी होगा 8 से डिवाइड होगा, तो वो 8 है, 8 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 16 बच जाएगा। यहाँ पे मैं कट करके 16 लिखूँगा, ठीक है। अब बच जाएगा प्लस साइन, तो प्लस साइन देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लस साइन नहीं देगा तो बाद में गलती होने के चांसेस है। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 ऑफ 8 फिर 64, फिर 8 से डिवाइड होता है, एक मिनट वहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे क्या था 4 16 था, 8 था ना ऊपर में, अच्छा ठीक है, 4 16 इंटू 8 और ऊपर 8 था, तो 8 बाई 8, हाँ यहीं पे गलती कर रहे थे हमने, फिर पहले डिवीजन करना चाहिए था फिर मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, पहले ऑफ किए, 4 और 4 16 हुआ, ठीक है। अब डिवीजन करना है, 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या 1, और 1 इंटू 16 16 हुआ,
16 ही आया था लास्ट टाइम भी। अच्छा ठीक है, बट फिर भी हम लोग पहले डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो गलती होने का चांस रहता है। 8 ऑफ 8 64, ठीक है ये हो गया। फिर इसको डिवाइड करना है कितना, 8 और 8 64 से, तो कट के हो जाएगा 1 1 प्लस 7, ये ऊपर में बचा था। इसको 4 और 4 मतलब 8, 4 से डिवाइड करेंगे 4/8 हाफ होता है, माइनस 4 डिवाइड 4 1, 1 इंटू 4 4, तो 4 लिख देते हैं, प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। 4 और 4 16 डिवाइडेड बाई 4/16 कितना होता है 1/4, ये आया हमारा कुछ ऐसा ऑप्शन में है। हाँ ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, 16 + 7 23 + 1 24, ऊपर में आ गया 24, नीचे में आ गया 4, इसमें से माइनस करना है हाफ और ये, तो हो जाएगा 3 3/4। थ्री 3/4 कैसे आया, ये अगर पता करना है तो चलो सोचो कि 4 ऊपर नीचे मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2/4, 2/4 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा क्या 1/4, तो बच जाएगा -1/4। ये -1/4 4 से हटाना है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके 16/4। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके मुझे आया कितना -1/4, 1/4 माइनस हाफ, 1/4 माइनस हाफ, हाफ की जगह मैंने लिखा 2/4 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, और दोनों को सॉल्व किया तो 1 - 2 -1, -1/4 आया। अब जैसे ही -1/4 आया, जैसे ही -1/4 आया, इन दोनों का तो हो गया, लेकिन ये +4 बचा था ना, तो 4 में से माइनस करना था कितना 1/4, तो बच गया था 4 में से माइनस करना था 1/4, तो इसका डिनोमिनेटर में 4 लाना पड़ेगा तभी तो कैलकुलेशन इजी होगा। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 ऊपर में हो गया, नीचे में 4 हो गया, तो 16 - 1 कितना होता है 15/4, मतलब इस पूरे चीज को सॉल्व करके आया 15/4। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 15/4। अभी क्या डिवीजन है 15/4, तो डिवीजन मतलब क्या होता है इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 24 इंटू इनवर्स किया इसको तो होगा क्या 4/15, पलट गया। ठीक है, अब काटना है तो कुछ काट देते हैं, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 8 बार, ये 5 है ना, 8 4 ज़ा 32, 32/5, 5 इसमें कितना है 6.4 आ रहा है, 6.4 है ऑप्शन में। देखो इसमें परसेंटेज का कैलकुलेशन हमें पता है, 5 इसमें कितना है 32 में 6 है, तो 6 तो आएगा ही, ऑप्शन में 6 था तो उसी को ऐसे ही टिक कर देते हैं। 6 के बाद 6 करते ही 30 निकल गया, 6 5 ज़ा 30, 2 बचा रहा 2/5, 1/5 मतलब हमें पता है 20% होता है, तो 20% मतलब क्या होता है 0.2, तो 2/5 है मतलब 40%, तो मतलब 0.4। डायरेक्ट अगर परसेंटेज का वो, या परसेंटेज का अगर शीट मेरा किया है तुमने फिल किया है तो ये सब आराम से कर सकते हो, नहीं तो 32/5 करके 6.4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 6.4 हो गया आंसर, और 1-2 क्वेश्चन बचा है उसको करके हम लोग इसको टाटा बाय बाय बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ही कर देते ना। कर दो इसको।
सिंप्लीफाई करना है वैल्यू, फिर से एक बड़ा वैल्यू दिया है, तो शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट मतलब इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। हेलो, अच्छा करता हूँ, ओके। कर देना इसको, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ऑफ वाला पार्ट ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और 10 कट जाएगा, बच जाएगा 2। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करके 2 आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना आएगा, 2.5 लिख लो, ठीक है। मतलब इस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, आया कितना, 2.5। 5 और 5 होता है 25, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड कैसे करना है, 25 से, तो 1 हो जाता है ना। 5 + 1 6, 6 माइनस 2.5 था ये, तो ये हो गया 3.5। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके हमने लिख लिया 3.5। अब देखो, पहले यहाँ पे ऑफ करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। ऑफ क्या है, 3 ऑफ 2 मतलब 6, उसके बाद ये हो गया 6, और 3 इंटू 2 क्या है, 6, तो 6 और 6 कट के हो गया 1, ठीक है, इंटू 3 है, डिवाइड बाय 3.5 है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3.5 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन में है ना। 0.5 से कट कर देंगे, इसमें 50 पैसा कितना है, 3 रुपए में 6, इसमें 50 पैसा कितना है, 7, 6 पैसे में, ठीक है। ये जो 50 पैसा वाला मैं पकड़ रहा हूँ ना, ये सब कैसे पकड़ रहा हूँ, 0.8 कभी 0.9 से काट दे रहा हूँ, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छा है। परसेंटेज का शीट करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 3 मतलब होता है 300%, 0.5 मतलब क्या होता है 50%, तो 50% 300% में कितना होगा, 6 होंगे, तो 6 हमने ऊपर काट के लिख दिया। और 3.5 में कितने 0.5 है, 7, तो मैंने काट के 7 लिख दिया। वैसे मैंने डायरेक्ट पहुंच गए, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ना 10 से, 30/35, फिर आएगा, कटेगा 5 से तो 6/7। एक स्टेप ज़्यादा बस करना होता है अगर तुमका परसेंटेज सही नहीं है तो, ठीक है। बस यही है खेला सिंप्लीफिकेशन का। ये तुमको खुद से प्रैक्टिस करना घर में जाके इस क्वेश्चन को वापस, तभी तुम्हारा दिमाग में सॉलिडिफाई होगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इधर से घुसा उधर से निकल जाएगा। बस ये लास्ट ही है क्या, अच्छा और देखिए इसके बाद निकालो, इसका आंसर कितना है फटाफट बताओ, कितना है, 10, क्या बोल रहे हैं, है ना। बॉड मास है, ब्रैकेट पहले करेंगे, 27 - 3 24। अब इस ब्रैकेट के अंदर बाकी सब कुछ है, इस ब्रैकेट के अंदर बाकी सब कुछ है, तो उसको हम लोग करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 4, 24/6 क्या होगा, 4, 4 + 4 8, ये पूरा चीज़ सॉल्व करके आ गया 8। उसके बाद 15 ऑफ 8 मतलब 8 इंटू 15 कितना करना है, 120, 120 + 6 + 8, ये हो गया आंसर। 120 + 6 और इस पूरे पार्ट को सॉल्व किया था तो 8 आया था, तो ये दोनों ऐड करके होगा 14, 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 134। बस प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है। प्रज्वल इसका आंसर तू बता, कितना कॉल आ रहा है।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करके एंड करते हैं। करो इसको, ट्राई करो।